Viewers and Happy New Year! नया साल मुबारक! Welcome to a brand new year of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी faithful host आयशा गिलानी। हम नए साल को kick off कर रहे हैं from Washington DC's latest attraction, the Capitol Wheel, जो एक Ferris wheel है जहाँ से पूरा Washington DC, Virginia और Maryland की scenery नजर आती है। Just check out the beautiful sunset. जरा एक सेकंड, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज के एपिसोड का क्या प्लान है, आइए मैं आपको मिलवाती हूं एक ऐसी खातून से जो हमें इस मैग्निफिसेंट कैपिटल व्हील और मेरे फेवरेट हैंगआउट स्पॉट नेशनल हार्बर के बारे में बता सकती है। Joining me is Angela Sweeney, Director of Marketing for the National Harbor. You look really warm and cozy, by the way. Might need to. Really warm and cozy out here right now. So tell me about the Capitol Wheel. It's Washington DC's latest attraction, as it's been called. Where did this idea come about, and how is it going? Yes, the Capitol Wheel. कैपिटल व्हील का शुमार वाशिंगटन डीसी की ताज़ा तरीन अट्रैक्शंस में होता है। इसका आगाज मई में हुआ और इसे शुरू किए हुए 6 महीनों से ज्यादा हो गए हैं। Okay, so let's get some numbers on this. How many cars are in there? I've heard there are some million LED lights that are on this wheel. इसमें 42 आरामदेह और महफूज झूले हैं जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे होते हैं। हमने इन पर 16 लाख लाइट्स लगाई हुई हैं जो दिन के वक्त व्हील को रोशन रखती हैं और रात के वक्त एक दिलफरेब मंजर पेश करती हैं। There's a VIP car which we had the opportunity to sit in. Tell me about that. There's a very luxurious VIP gondola and it has 4 leather bucket seats. ये एक बहुत ज्यादा आरामदेह VIP झूला है। इसमें चमड़े से बनी 4 सीटें हैं, एक LED स्क्रीन भी मौजूद है, उस पर आप टीवी की अपनी प्राइवेट प्रोग्रामिंग देख सकते हैं और इस व्हील पर बहुत लुत्फ उठा सकते हैं। Full intimate experience up on the wheel. So I got to hang out a little bit in the control room. Tell me about that process and what that's like. There's a great control room. हमारा बहुत शानदार कंट्रोल रूम है जिससे हम इस व्हील के तमाम आलात और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स चलाते हैं। कंट्रोल रूम ऑपरेटर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो व्हील पर सवार तमाम लोगों के आराम और सलामती को यकीनी बनाए। Tell us more about National Harbor. I just think National हार्बर एक बहुत अहम जगह है। हम वाशिंगटन डीसी के बिल्कुल करीब हैं। ये मकाम लोगों के लिए वफाकी दारुल हुकूमत का नजारा करने की एक बहुत ही उम्दा और शानदार जगह है जहाँ तफरीह का माहौल मौजूद है और कैपिटल व्हील उन तफरीहात में एक लाजवाब इजाफा है। Well, thank you very much. We had a lovely ride, and it gives it a different spin when you tell us about what exactly goes into, because it's definitely gorgeous to look at. Like I was telling the others, I see this from my balcony all the time, and I've been dying to get over here, and everybody has been talking about it, and it's beautiful. Thank you very much. Well, we are thrilled that you were able to join us today. Thank you for coming over. Wow, एक और पूरा साल गुजर गया है। कहानी पाकिस्तानी के जरिए हमने साथ साथ इतना कुछ किया, इतना कुछ देखा, इतना कुछ सुना, इतना कुछ खाया, इतना कुछ महसूस किया. Honestly, it's making me kind of emotional how much we've experienced together in the last year alone. अच्छा, इतना ज़्यादा सेंटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. Especially on such an exciting day like today, the New Year. तो इसके बजाय हम थोड़ा celebratory atmosphere create करते हैं. Let's take a trip down memory lane. काफ़ी लोग पिछले साल को रुखसत करते हैं और नए साल को वेलकम करते हैं कुछ एक्सट्रीम किस्म का काम करके. तो मैं भी और कहानी पाकिस्तानी भी
पिछले साल को अलविदा कह रहे हैं और नए साल को वेलकम कर रहे हैं विद ओपन आर्म्स इसी तरीके से. चेक दिस आउट. Whoa. Very nice. I'm gonna destroy my manicure today. Yep. stories, 855 feet high पे एक टावर पे खड़ी हुई हूँ. सारी दुनिया मुझे मेरे नीचे नजर आ रही है, छोटे छोटे एंट्स की तरह. शहर की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो भी इतनी छोटी लग रही हैं यहाँ से, और मैं एक छोटा सा नैरो सा प्लैंक पे खड़ी हुई हूँ और मेरे पीछे कोई आवाज मार रहा है कि जंप, छलांग मारो. या सो आई गेस आई वाज रॉन्ग. देयर इज समथिंग एल्स जिसे मुझे डर लग सकता है. मैं छलांग मारने वाली हूँ फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर टावर इन लास वेगास, 855 फीट हाई, 108 स्टोरीज ऊपर से. जी हाँ, इतनी सारी दुआएं एक ही गो में तो मैंने जिंदगी में नहीं कही. आई वॉज फ्रोजन इन फियर. जैसे कहते हैं ना, माई एंटायर लाइफ फ्लैश बिफोर माई आईज एंड इट वॉज ऑसम. चेक इट आउट. All right, I'm here with Aisha, getting ready to jump off 855 feet at the Stratosphere building. How you guys feeling? You guys are gonna chicken out, right? Last word? Yeah, I love you. All right, we'll see you guys back down here. All right, good luck. All right, yes sir, you're live. You ready? One step forward. Oh my god. Oh my god. Turn your wrist around, show the view. Holy crap. How do you... This way. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. You right? Oh my god. Oh my god, oh my god. Turn around, follow together. Oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god. Happy New Year. Celebrations और memories continue करते हैं एक छोटी सी break के बाद. वो जंप को फिर से देखकर I just got chills. I mean, वो कहते हैं ना, my whole life flashed before my eyes. लेकिन कितना ज़्यादा मज़ा आया. ये मेरी तरफ से आपको एक प्रॉमिस है कि 2015 में आप मेरी तरफ से ऐसे डेयरडेविल स्टंट्स और भी देखेंगे. लेकिन इससे पहले कि हम 2015 की नई कहानियाँ शुरू करें, चलें ज़रा वो कहानियाँ फिर से देखते हैं that made 2014 especially memorable for me. So here we are kicking off Weddings Part 3 the best way ever. एक actual शादी में आकर. लेकिन यहाँ पर पहुँचकर I was pleasantly surprised to see that इस एक ही wedding hall में 3 शादियाँ हो रही हैं. And this is the beauty of America. क्योंकि all 3 are from different cultures. एक पाकिस्तानी American Muslim, एक Indian American Sikh और एक Jamaican American Christian. क्या आपके पास इनविटेशन नहीं है? कोई बात नहीं, फिक्र मत करिए क्योंकि मैंने सब संभाल लिया है. आइए चलकर देखते हैं कि इन सब वेडिंग्स में रस्म और रिवाज कैसे डिफर करते हैं. Let's go. अच्छा, अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ with a beautiful couple जिसकी शादी यहाँ पे हो रही है. Deep and Gagan Bhatia. First of all, congratulations, guys. Thank you, thank you. How are you all feeling? Just sinking it in. Sinking it in, yeah. Okay, so how long have you been planning this beautiful wedding? Because everything looks really well put together. I'm going to ask the bride here. I have to ask the bride. About 6 months it's been, right? Yep. Has it? Who is more stressed out? Him. Really? I'm from California, so I didn't really have to do much. I just came here and attended the wedding. So her family was really nice, and you know, usually when you have the wedding,
it's at the bride side, not at the groom side. So, but you know, I had some grandparents coming from India, so her family accepted that and came here. So that was really nice of them. So I was like, you know what, I'm going to take the responsibility of organizing everything from A to Z. So I was kind of under the stress. You know, she helped me out a little bit, but you know. That's really nice. And by the way, you should keep this trend going of making him do all the work. How important is it to hold on to your Indian customs while you're here in America? I mean, I grew up in India pretty much. I mean, I was 17 when I came here, so I consider myself Indian. I love America. I do. But I don't think it's going to go away ever from me. Maybe from my kids, but not from me. So it won't go away. You're going to keep it alive. And you're American Desi like I am. So you tell me why this is so important. I was born in India. I came here when I was 11. So I grew up here. But I mean, I am very traditional when it comes to she's more traditional than me, actually. Very traditional. Trust me. She thinks I'm American, but she's more traditional than I am. Well, you both look beautiful and you look very happy. I wish you the best of luck on your marriage. Not just the wedding, but the marriage. Yeah, thank you. Thank you for covering us. So guys, I'm really excited because हम अभी मौजूद हैं at Keen DC, which stands for Kids Enjoy Exercise Now. इसलिए मैं यहाँ पे जिम में हूँ और हम basketball से खेल रहे हैं. And I'm really excited to meet my new little friend. Hello, how are you doing? I'm good, how are you? Pretty good. Good. Where are you going? Jackson Heights, please. आप कहाँ से हैं? पंजाब से. अच्छा. इंडिया. आप टैक्सी कितनी देर से चला रहे हैं? Since 87. तो आप इंडिया से कब आए? 79. मेरे अब्बू कहते हैं कि वो जब यहाँ पे आए थे 1971 में, उस वक्त पे सारे इंडियंस और पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज उनकी कम्युनिटी एक होती थी क्योंकि बहुत कम थे उस वक्त पे अमेरिका में. और आजकल थोड़ी सी सेपरेशन हो चुकी है, पाकिस्तानीज अपनी तरफ, इंडियंस अपनी तरफ, बांग्लादेशीज अपनी तरफ, फॉर द मोस्ट पार्ट. आपको भी ये महसूस हुआ कि कोई डिफरेंस आया है हमारी कम्युनिटी में फ्रॉम बैक देन जब आप पहले यहाँ पे आए थे? हमको थोड़ा हुआ है, फिर भी प्यार हमारा बहुत है. कहीं भी कोई किसी भी कम्युनिटी का मिलता है ना, बहुत प्यार करता है. ये बहुत अच्छी बात है जहाँ पे हम रल मिल के रहते हैं, सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई साडे में डिफरेंट नहीं है. जब हम लाट में भी कभी किसी मुसलमान भाई को मिलते हैं, वो हमको सरदार जी कहता है, बहुत प्यार करते हैं. सभी कम्युनिटी एक दूसरे को बहुत प्यार करती है, यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं लगता. आपकी फैमिली कितनी बड़ी है? यहाँ पे कौन रहता है आपके पास अमेरिका में? हमारी वाइफ, 2 बच्चे हैं, हमारा भाई है, हमारी बहन है. आप एक दिन में कितने घंटे लगाते हैं टैक्सी चलाते हुए? 4 बजे रात को शाम को शुरू करते थे जी. 2-3 बजे 4 बजे तक करते थे सुबह. तो पहले अच्छा नहीं होता, 12 बजे से बाद बहुत शराबी होते हैं, ये ऐसा होता है. मगर हमको थोड़ी पैसे की लोड़ थी. अब तो हम 4 बजे शुरू करते हैं, 11 बजे 12 बजे फिनिश कर देते हैं, घर को चल जाते हैं, आराम करते हैं. आप जो कह रहे थे कि रात के वक्त कोई अजीबो-गरीब कस्टमर्स आपके पास आ जाते होंगे, आपके कैसे तजुर्बात रहे हैं ये करते हुए कि कुछ बुरा कभी हुआ, कुछ डेंजरस कभी हुआ किसी के साथ? हाँ, कई बार 12 बजे से बाद ही ये हैपन होता है. कई बार तो वो शराबी होते हैं, वो पैसे नहीं देते, वो बोलते नहीं कहाँ पे उन्हें जाना है, उनको डेस्टिनेशन का नहीं मालूम होता. तो वो तो बहुत मुश्किल करते हैं ना, गाड़ी से निकलते नहीं, सौ जाते हैं, उल्टियाँ कर देते हैं. वो तो बहुत मुश्किल है. न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाने वाले मोस्टली बांग्लादेशी या इंडियन या पाकिस्तानी इतनी ईमानदारी से काम करते हैं आप,
और इतना हार्ड वर्क डालते हैं आप, तो आपके फ्यूचर में क्या है, आपके प्लान्स क्या हैं? हमारा फ्यूचर तो है, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, वो अपनी जॉब पे लग जाएंगे, उसके बाद हम भगवान का नाम लेंगे बैठ के। हमारा तो यही है जिंदगी में। और है कुछ रब, फैमिली, काम, एंड दैट्स इट, और कुछ चाहिए नहीं। बट थैंक यू सो मच कि आपने मेरे साथ ये बातें की। मुझे इतना अच्छा लगा आपकी पंजाबी सुनकर, आपका पंजाबी एक्सेंट भी उर्दू में सुनकर मेरे अब्बू जैसे। मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा है, तो आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर वालों से बात कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। A new year of कहानी पाकिस्तानी continues एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आने का बहुत शुक्रिया। अब आपने वो मोमेंट्स देख लिए हैं जो मेरे दिल के करीब हैं, लेकिन कहानी पाकिस्तानी में सेलिब्रिटीज की भी कोई कमी नहीं, चाहे वो लॉलीवुड, बॉलीवुड या हॉलीवुड से ताल्लुक रखते हो। आइए और फिर से देखिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रीमा एंड यू आर वाचिंग कहानी पाकिस्तानी। कीप वाचिंग। आपने क्या चेंजेस नोटिस किए हैं फ्रॉम इन द इंडस्ट्री? हमारा ड्रामा जो पाकिस्तान टेलीविज़न के दौर का था, बिकॉज मैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न के दौर का एक्टर हूँ। 1996 में केबल आई, प्राइवेट चैनल्स 2000 के बाद से आना शुरू हुए, 96 के बाद से आना शुरू हुए रादर। तो उससे पहले का ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था। चॉइसेस खैर नहीं थी लोगों के पास, तो मतलब क्या ना करते, देखना ही पाकिस्तान टेलीविज़न है या एक आधा चैनल। एग्जैक्टली। तो लेकिन उसके बाद जब केबल आई और चीज़ें प्राइवेटाइज हुई बहुत ज़्यादा, और प्राइवेटली लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो फॉर द टाइम बीइंग फॉर फ्यू गुड इयर्स ड्रामे ने बहुत बूम किया, ड्रामे ने बहुत प्रोग्रेस किया, बहुत ज़्यादा नए लोग आए, नई जिद्दत से काम हुआ, नए इश्यूज़ को हमने एक्सप्लोर किया। लेकिन अब कुछ अरसे से ड्रामा एक स्टेज पे आके फंस गया है। क्वालिटी तो आपने इन कैमरास के ज़रिए इम्प्रूव हो गई, वो तो आपके हाथ में नहीं, वो तो कैमरे ने आपको कैप्चर करना है। टेक्नीशियंस बहुत इम्प्रूव कर गए, और नए लोग आए, नए लोगों ने कैमरा पढ़ा, लाइटिंग पढ़ी, कुछ चीज़ें पढ़ के आए, डायरेक्टर्स बहुत सारे पढ़ के आए। लेकिन जो कंटेंट है, जो इश्यूज़ हैं, वो रुक गए हैं। वो वही मखसूस 2-3 इश्यूज़ रह गए हैं जिन पे फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स काम हो रहा है। लोग एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाह रहे, बिकॉज एक चीज़ है TRP रेटिंग्स। सो वो जो TRP रेटिंग्स हैं, उसने, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि उसने ड्रामे का बेड़ागर कर दिया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी एक इशू की या एक ड्रामे की TRP रेटिंग्स आ जाती हैं, तो फिर वो जितने भी लोग हैं सारे उसी इशू पे काम करना शुरू कर देते हैं। उससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। सो यू आर नॉट डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर आप इस वक्त पाकिस्तान का ड्रामा उठा के देखें, अपार्ट फ्रॉम द वन विच वी आर डूइंग राइट नाउ हियर, इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, बिकॉज हम कल्चर से बाहर निकल आए हैं, और यहाँ जो पाकिस्तानी हैं और यहाँ जो लोग रहते हैं, उनके कल्चर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा, मेरा इतना मानना है कि इंसान जब उसको कुछ अता होता है या कुछ उसको दिया जाता है, तो वो देखो कुछ मकसद होता है उसके पीछे, और उसमें हमारा इतना हाथ नहीं होता, सब उस ज़ात का हाथ होता है। तो मेरा ख्याल है हम उसी की तरफ देखें तो ज़्यादा बेटर होता है। इसमें हम्बल होना ये कोई क्वालिटी नहीं है, ये हकीकत है, और अगर कोई इसको समझ ले तो मेरा ख्याल है वो अपने काम के साथ सिंसियर हो जाता है। दैट्स इट। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप कुछ गाएं, एक दो लाइनें हमारे लिए गाएं प्लीज़। मैं जब यहाँ आती हूँ अमेरिका, जब यहाँ लोगों से मिलती हूँ, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि लोग घर के लिए बहुत बेचैन होते हैं अपने, इवन दो यहाँ सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत याद करते हैं। तो उनके लिए ही शायद ये गाना बन गया है। कलिया गुजारा कि मैं रातां कालियां डंग दियां मैनू रुतां प्यार वालियां, तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था। आजा सोनिया घर आजा सोनिया, आजा सोनिया।
represent me. I'm a woman of, you know, my own voice. What I feel like doing, I do it, and I do it in a way that हर औरत को अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब आपका दिल चाहेगा आप अपनी एक नए एवेन्यू को एक्सप्लोर करेंगे, और आपका दिल चाहेगा तो you're confident enough that you can even, you know, you're roaming around in America and you're wearing a scarf. तो जैसे कि आपने अभी कहा that you're just doing what your heart says, you are inside your heart. तो ज़रा हमें भी enlighten करिए कि आप इस point पे कैसे पहुंची कि you know you've reached the top and then you're saying goodbye to the industry. Like, what is compelling you to turn away and turn somewhere else? There's no particular reason कि मैंने सोचा था कि मैं एक टॉप पे पहुंचूंगी या फिर मैं उसको क्विट कर दूंगी कमर्शियल सिनेमा को. But let me tell you one thing जो कि बहुत ही important है, that the kind of fame I have seen, money I have seen, limelight I have seen, probably शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक्ट्रेस ने इतना फेम वर्ल्ड वाइड नहीं देखा है. But somehow when I used to work, there's so much of chaos, cameras, thousands of people, you know, clicking pictures with you, they're with you. मेरे दिल में there's no light, कुछ अंधेरा है. And what was that? I always used to pray. मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती थी कि find a way जो कि मुझे सुकून दे. And then I don't know, शायद I'm just so aligned with God कि मैं जब अपने दिल में कोई विश करती हूँ वो it's always granted, and it's been always like this. Trust me, I've been just a blessed child. You know, the exchange of culture, it's always amazing, and especially जो पाकिस्तानी बहुत सालों से अमेरिका में आके बसे में हैं, even जो यहाँ पे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स हैं, when they come back to home, so we welcome them like with big arms, and you know, we cherish them like anything, because they are coming up with the idea of true culture exchange and representing Pakistan and giving Pakistan softer image. Well, our girls and boys, even makeup artists, even television productions, they are doing very well. Whatever is going on in Pakistan, हर मुल्क हर मुश्किल से गुजरता है, और हम एक ऐसी मुश्किल से भी गुजर रहे हैं जो कि हम लोगों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, एज एवरीबडी नोज. नहीं, मैंने ऑब्वियसली मुझे हॉस्पिटल बनाना है, जो हमने एक हॉस्पिटल की कैंपेन शुरू की है. हॉस्पिटल बनाएंगे, और इसके अलावा आने वाले दिनों में मेरा इरादा है कि अच्छी फिल्म्स बनाएंगे, और डेफिनेटली शादी करूँगी, और बच्चों का बहुत शौक़ है मुझे, तो शादी करना चाहती हूँ, शादी करूँगी, और उसके बाद ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि एक मेरी अम्मी की बहुत ख्वाहिश है कि 2 बच्चे होने चाहिए. आपको लगता है एज एन आर्टिस्ट कि आप एक रोल प्ले करती हैं पाकिस्तान को पोर्ट्रे करने में अमेरिका में और पूरी दुनिया में इन अ पॉजिटिव लाइट? एज ए नेशनल मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हूँ, और काम एक डिफरेंट चीज़ है. काम काम किसी सरहद का I don't think so कि मोहताज होता है, because you are the talent and you are just sharing your talent with the whole world. आपने न्यू ईयर्स ईव कैसे मनाई? Let us know. हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा and post on our wall and let us know कि आपने फैमिली के साथ मनाई, फ्रेंड्स के साथ मनाई, अकेले मनाई, and how it went. जाने से पहले, I am going to thank you for all of your feedback. We've gotten amazing support from all of you. और आपकी वजह से I've been traveling the entire United States and showing you एक-एक करके what's going on and why. हमारा सफ़र through the best of 2014 अभी भी बाकी रहता है, और हम अगले एपिसोड में इसको continue करेंगे with more exciting stories. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफ़िज़.